जब भी कहीं पर मिलिट्री सुपर पावर वर्ड का जिक्र आता है तो आई एम श्योर आपके मन में यही ख्याल आता होगा कि जरूर ये किसी देश की एडवांस मिलिट्री और उसके एडवांस्ड वेपन के बारे में होगा। लेकिन अगर ये बात सच होती तो फिर बहुत से ऐसे देश हैं जो बेशक छोटे हैं बट उनके पास काफी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी है, साथ ही उनके वेपन भी काफी एडवांस हैं। तो फिर उन्हें मिलिट्री सुपर पावर क्यों नहीं बोला जाता? दरअसल इस वर्ड का सेंस स्ट्रॉन्ग आर्मी और एडवांस वेपन से कहीं ज्यादा वर्ल्ड लेवल पर किस कंट्री का ज्यादा दबदबा है इस बात पर डिपेंड करता है। और कहीं न कहीं इसमें अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों को मिलिट्री सुपर पावर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ऐसे में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी रखने वाले इंडिया को आखिर मिलिट्री सुपर पावर क्यों नहीं कहते और इसे मिलिट्री सुपर पावर बनने की क्यों जरूरत है? आइए इस बात को भी जरा समझ लेते हैं। दरअसल इंडिया हमेशा से ही वासुदेव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता आया है, यानी पूरे विश्व को भारत एक परिवार की तरह मानता है। साथ ही भारत का शांतिप्रिय नेचर भी कुछ ऐसा है कि भारत कभी भी किसी पर भी सामने से अटैक नहीं करता है जब तक कि उस पर कोई बहुत बड़ा संकट ना आ जाए। लेकिन ये भारत का इतिहास तब था जब उसका ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा था और उस वक्त भारत और कंट्रीज से इस रेस में काफी पीछे था। लेकिन आज हमारा देश एक उभरते पावर के तौर पर पूरे विश्व पलट पर उभर रहा है। इंडिया के लिए आज की कैलकुलेशन ये है कि अगर वो अपने डिफेंस को एक्सटेंड करके उस लेवल पर नहीं पहुंचा देता है जहां से किसी भी कंट्री को इंडिया पर अटैक करने से पहले 1000 बार सोचना पड़े, तो ऐसे में इंडिया डेवलप कंट्री की रेस में काफी पीछे छूट जाएगा। इसलिए ये बदलते हुए भारत की नीड भी है, क्योंकि भारत के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी पाकिस्तान और चीन दोनों भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और कहीं न कहीं भारत के सिक्योरिटी और डिफेंस में लूप होल की ताल में रहते हैं। ऐसे में इन दोनों देशों को काउंटर करने के लिए भी भारत को अपने मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच में वैसे भी रिलेशन ठीक ठाक है एज अ कम्पेयर टू इंडिया। तो दोनों देश चूंकि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ऐसे में इंडिया को काउंटर करने के लिए दोनों कब एक साथ आ जाएं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए कहीं न कहीं ये भारत की नीड है कि अपनी मिलिट्री पावर को सेफ और स्ट्रॉन्ग करे, ताकि कोई भी कंट्री नजर उठाकर देखने के लिए भी इंडिया के बारे में 10 बार सोचे। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है। साल 2022 के अगर हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्शन के बारे में बात करें तो इंडिया में 14,55,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं। वहीं भारत के पास आज के समय में कुल 2182 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वहीं आर्म्ड व्हीकल की संख्या लगभग 12,000 के आसपास है। इंडिया के पास टैंक्स की भी संख्या 4600 से भी कहीं ज्यादा है। वहीं इंडियन नेवी में 10 से भी ज्यादा फ्रेगेट शिप और 10 डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद हैं। आज इंडियन नेवी के पास 17 सबमरीन भी हैं और इंडियन नेवी के पास 2 विमान वाहक पोत भी मौजूद हैं, जिनमें एक का नाम INS विक्रमादित्य और दूसरा IAC विक्रांत है। और कहीं न कहीं इंडिया के इसी पावर की वजह से आज इससे सिर्फ 3 देश आगे नजर आते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन का नाम आता है। लेकिन बावजूद इसके आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब हम इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 की रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर है। यानी कहीं न कहीं भारत आज भी अपने एडवांस वेपन के लिए इन्हीं कंट्री पर रिलाई करता है, जो कहीं से भी इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में आपको याद होगा जब कुछ दिनों पहले ही इंडिया और रूस के बीच में एक आर्म्ड डील हुई थी, जिसके लिए अमेरिका ने इंडिया को मना किया था। लेकिन जब इंडिया ने इस दबाव को इग्नोर किया तो अमेरिका ने डायरेक्ट तो नहीं लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में इस एक्शन को काउंटर करते हुए पाकिस्तान को 16 एयरक्राफ्ट जरूर उपलब्ध करवा दिए। ऐसे में अगर भारत को कल को एक डेवलप कंट्री बनना है तो उसे सबसे पहले डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हथियारों के इंपोर्ट पर रोक लगाकर इसे खुद ही कंट्री में ही डेवलप करना होगा। तभी जाकर हम अमेरिका और चीन जैसे देशों से आगे निकल सकते हैं और चीन को काउंटर कर सकते हैं। फिलहाल आपका इस मामले में क्या कहना है हमें कॉमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल द लॉलीपॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।